नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2024 के बारे में। इस योजना में अगर आप कृषि के कोई भी उपकरण लेते हो, जैसे मान लो फव्वारा हो गया, पाइप हो गया, या और भी कई अन्य उपकरण हो गए, तो उन उपकरणों के ऊपर आपको कितनी % सब्सिडी मिलेगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं, इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज आपको कौन कौन चाहिए होंगे। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो संसाधन सिंचाई के, जिसमें रोल पाइप हो गया या फव्वारा वाले पाइप होंगे, और इंजन वगैरह, फव्वारा, आपके जो ड्रिप सिंचाई है, इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे उपकरण हैं जिनके ऊपर आपको इसके ऊपर सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी। तो आइए तो पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी और वर्तमान में भी योजना जारी है। इसके साथ ही इस योजना की टैगलाइन क्या है? हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल। यानी कि पानी का उपयोग करते हुए, पानी का जो बचत करते हुए, प्रत्येक बूंद में आप उससे अधिक जो पैदावार है किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो इस योजना की टैगलाइन रखी गई है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु आवश्यक पात्रता के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहली जो पात्रता है वो है, आवेदक जो है उसका किसान होना अनिवार्य है। यदि आप किसान हैं तो भी इस योजना के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान के पास खेती करने योग्य भूमि होनी जरूरी है। ऐसी भूमि जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं, तो ऐसी भूमि आपके पास में होना जरूरी है। इसके अलावा तीसरी पात्रता है, इस योजना में किसी भी जाति वर्ग का किसान आवेदन कर सकता है। चाहे आपकी जाति कोई भी हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह है, उत्पादक कृषक, इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्ट और कंपनियों आदि संबंध रखते हैं, वो भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगली पात्रता है, ऐसे किसान जो विगत 7 वर्षों में लीज एग्रीमेंट के तहत उसी भूमि पर कृषि कर रहे हैं, वे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण देखिए, ऐसे किसान जो पिछले 7 वर्षों से लीज पर ली हुई जमीन के ऊपर, एग्रीमेंट समझौते के ऊपर आप उस कृषि के ऊपर खेती कर रहे हैं, इस भूमि के ऊपर, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो इस योजना के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला बिंदु है AIBP यानी कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। दूसरा है HKKP यानी कि हर खेत को पानी। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है WDC यानी कि वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके माध्यम से आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस योजना से आपको कौन कौन से बेनिफिट लाभ दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहला लाभ है, सर्वप्रथम इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूसरा जो लाभ है वो है, PM कृषि सिंचाई योजना में सामान्य राज्यों में 75% तक खर्च केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, और जबकि 25% जो खर्च है वो राज्य सरकार वहन करेगी 2024 के अनुसार। यानी कि आपको जो भी सब्सिडी मिलेगी, उस सब्सिडी के अंतर्गत जो आपकी केंद्र सरकार है वो करेगी 75% वहन, और राज्य सरकार है वो करेंगी 25% वहन। इस प्रकार से आपको सब्सिडी का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा PM कृषि सिंचाई योजना में पहाड़ी राज्यों के लिए अलग मानक है। जो पहाड़ी राज्य हैं उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार का जो अंश है वो 90% है, और जो राज्य सरकार है उनका अंश 10% है। इस प्रकार से आपको सब्सिडी मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सब्सिडी उपकरण, यानी कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनके ऊपर आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसमें आप देखिए, फव्वारा, पाइपलाइन सेट, फव्वारा सेट, ड्रिप स्प्रिंकलर, भूमिगत पाइपलाइन, विद्युत पंप, डीजल पंप और सौर पंप, तो इनके ऊपर आपको सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में होना अनिवार्य है और अपडेटेड होना जरूरी है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर जो वर्तमान में चालू कंडीशन में है वो आपके पास में जरूरी है होना। तीसरा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो है बैंक की डायरी, तो ये भी आपके पास में होनी जरूरी है।
अगला आवश्यक दस्तावेज है वोटर ID कार्ड, यह आपके पास में होना जरूरी है भारत निर्वाचन आयोग का। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपके पास में होनी जरूरी है, जो कि आपकी वर्तमान में अभी फोटो खिंचाई हुई है वो होनी जरूरी है। इन सब के अलावा आपके पास में जमाबंदी की नकल होनी जरूरी है। और दूसरा, जमीन का नक्शा भी आपके पास में होना जरूरी है। जमाबंदी की नकल और जमीन के नक्शे के ऊपर पटवारी के हस्ताक्षर और उनकी सील लगी होनी अनिवार्य है, तभी आपको योजना के लिए आपको अप्रूव्ड होगा आपका फार्म और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आपकी सील नहीं लगी हुई है और पटवारी के साइन नहीं किए हुए हैं उसके ऊपर, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखें। ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको समय पर नई योजनाओं का लाभ मिल सके और नई योजनाओं की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।